अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को कैबिनेट मंत्री के पद से हटाया था तो इमरान खान यानी पाकिस्तान से उनकी सिफारिश के लिए फोन आया था। अब ऐसे में ये बयानों का बाजार काफी ज्यादा गर्म नजर आ रहा था। सामने जो है पंजाब विधानसभा चुनाव है और इन सभी को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि आज नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रेस वार्ता करने वाले हैं, इस दौरान इसे लेकर वो कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने आज जो प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने जो खुलासे किए उसमें आम आदमी पार्टी या यूं कहे कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उन्होंने बेनकाब कर दिया। अरविंद केजरीवाल का जो झूठ है वो सबके सामने आता हुआ नजर आया। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सीएम के चेहरे के लिए हमने एक प्राइवेट नंबर सामने रखा है और इस पर जो है जिस तरीके के वोट्स निकलकर सामने आएंगे उस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि भगवत मान को जो है हम सीएम का चेहरा बना रहे हैं कि नहीं। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि हमें 4 दिन में तकरीबन 22 लाख जो है कॉल्स एंड मैसेजेस आए हैं और इसी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अपनी प्रेस वार्ता में बड़ा खुलासा किया है, या यूं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के सीएम फेस स्कैम का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस वार्ता के दौरान मैथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन करके सारी चीजें, सारे तथ्य, सारे जो प्रमाण है उसे सामने रखा और बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी खासकर अरविंद केजरीवाल ने जो है पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, वोट बटोरने की कोशिश की और वोट बटोरने के ही इस ख्याल में उन्होंने एक बड़े झूठ को लेकर जो है एक साजिश उन्होंने की, बड़ा झूठ बोला लोगों से, पंजाब के लोगों को धोखे में रखा और ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से भगवत मान सिंह को सीएम के कैंडिडेट बनाने के लिए बहुत सारे लोग जो है पसंद करते नजर आ रहे हैं। अब आपको विस्तार में बताते हैं कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू ने इस प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के पंजाब सीएम के चेहरे के लिए फोन नंबर पर आए 21 लाख रिस्पांस के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोमवार को आम आदमी पार्टी यानी उन्होंने आज आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना बोला और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। उन्होंने जो दावा किया है वो दावा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस टारगेट का वो बात करें, जिस टारगेट का उन्होंने आंकड़ा जो दिया है उस आंकड़ा को पार करने में कम से कम जो है 4 से 5 महीने का वक्त लगता है अगर टेक्निकली बात करें तो। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो नंबर दिया गया था 13 जनवरी को जो कि था 7074870748 और कहा गया था ये नंबर 4 दिन के लिए चलेगा और इस नंबर पर जो है लोग अपने रिस्पांस, अपने मैसेजेस और कॉल करके दे सकते हैं। उन्होंने कहा था कि 21,59,400 जो कुछ है ये आंकड़े बताए गए थे कि इतने रिस्पांस उनको आए हैं और उन्होंने इस रिस्पांस के जरिए दावा करके पंजाब के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की, सिख वोट जो है उसे बटोरने की उन्होंने कोशिश की। आपको बता दें कि इस नंबर पर एक बार में सिर्फ एक ही कॉल हो सकती है और इतने कॉल्स इस पर कैसे आ सकते हैं, ये सवाल नवजोत सिंह सिद्धू जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के उन्होंने खड़े किए केजरीवाल के ऊपर। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने गणित समझाते हुए कहा कि केजरी तुम तो शकुंतला देवी के भी भाई हो, मुझे जरा ये आंकड़े समझाओ। ये आंकड़े इस कदर है कि अगर एक रिस्पांस को कम से कम एक कॉल पे 25 से 32 सेकंड लगता है, लेकिन अगर इससे भी कम कर दिया जाए तो एक रिस्पांस के लिए तकरीबन कम से कम जो सबसे मिनिमम टाइम लगेगा वो होता है 15 सेकंड। तब भी एक दिन में 5000 कॉल्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। और जिस तरीके का हिसाब अरविंद केजरीवाल ने बोला उनके पास कोई जादुई छड़ी होगी जिसकी तरह से उन्होंने किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के हिसाब से पर सेकंड 13 से 15 कॉल्स और रेस्पॉन्सेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि गणित के हिसाब से बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर 15 सेकंड एक मैक्सिमम टाइम है एक रिस्पॉन्स के लिए तो एक सेकंड में 12 से 13 जो कॉल्स और मैसेजेस के रिस्पॉन्स बताए जा रहे हैं, यहीं से अरविंद केजरीवाल का फर्जीवाड़ा जो है साफ हो गया है, यहीं से उनका जो झूठ है बेनकाब हो चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि इस पूरे प्रोसीजर के लिए कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए का खर्च निकलकर सामने आएगा और इतने खर्च, इतने पैसे कहां से आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल में कि 4 दिन के अंदर वो 30 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है। साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि इस पूरे प्रोसीजर के लिए कम से कम 5 से 7 हजार लोग कंटिन्यू अगर काम करेंगे तब भी 4 से 5 महीने का वक्त लगेगा इस टारगेट को पूरा करने में। 15 सेकंड के हिसाब से उसको उन्होंने इंटू करके बताया कि किस तरीके से इसमें जिस तरीके के 22 लाख के करीब जो रेस्पॉन्सेस की बात की गई है वो सरासर गलत और झूठ है। साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने इस दौरान बड़ा बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि केजरी तू मेरे पास आके बैठ, मेरे साथ बात कर और तेरा जो झूठ है ये बेनकाब हो चुका है और तुम्हारे इस झूठ के
के लिए तुम्हें दौड़ा कर मारेंगे और तुम्हें जूते भिगा कर मारेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कई सारी जो बातें हैं उसे लिखा। उन्होंने कहा कि इस फर्जीवाड़े को लेकर, अरविंद केजरीवाल के ऑनलाइन इस कैंपेन, इस स्कैम को लेकर अब उन्होंने पंजाब चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोगों को कॉल के नाम पर फर्जीवाड़ा करके बेवकूफ बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि आखिर ऐसा कौन सा बयान दिया था अरविंद केजरीवाल ने, यह पूरा माजरा क्या है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब में हमने देखा कि लोग अपने घर के आदमी को सीएम चेहरा बना देते हैं, लेकिन हमने अलग प्रक्रिया अपनाई है। हमने एक अलग प्रक्रिया के जरिए भगवत मान का नाम सामने रख देखते हैं तो भाई भतीजेवाद का आरोप लगता है। इसीलिए हमने पंजाब में करोड़ों लोगों से पूछा कि आखिर आप बताइए कि कौन सीएम चेहरा हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अपनी तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने एक नंबर जारी किया था, वहां पर लोगों की राय मांगी थी। 21,59,400 कुछ मैसेजेस हमें इसको लेकर मिले थे, जिसमें 93% जो लोग थे उनकी पसंद भगवत मान थे। और इसके बाद कई लोगों ने मेरा नाम यानी अरविंद केजरीवाल का नाम भी सीएम के चेहरे के लिए दिया था, लेकिन मैंने उसे हटा दिया। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का नाम था, जिन्हें सिर्फ 6.6% वोट मिले थे। यानी साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू जो है सीएम के चेहरे की रेस में भगवत मान सिंह से पीछे पड़ गए, मतलब पीछे आ गए, यूं कह सकते हैं कि उनसे हार गए। ये अरविंद केजरीवाल का कहना था। अब इसे लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने प्रेस वार्ता में साफ कर दिया है कि आखिर उनके द्वारा दिए गए आंकड़े किस तरीके से 4 दिन में नामुमकिन है। और इसे लेकर उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल ने ऐसी बात कही है, मैं केजरीवाल को यही कहूंगा कि जो कॉल्स होते हैं प्राइवेट नंबर पे, जो भी कॉल आते हैं वो रिकॉर्डेड कॉल्स होते हैं। ऐसे में वो मुझे सिर्फ 1 लाख कॉल्स, रिकॉर्डेड जो कॉल्स है उसके डाटा मुझे दे दे, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 4 दिन में इसे करना कोई जादू का ही खेल हो सकता है, और 4 लोगों का इस काम को करना जो है एक जादू का खेल हो सकता है, क्योंकि रियलिटी में, रियल टाइम में 1 सेकंड में 13 से 15 रेस्पॉन्स मिलना ना के बराबर यानी नामुमकिन है, वो भी एक प्राइवेट नंबर पे। तो ऐसे में आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के इस सीएम या यूं कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के झूठ को बेनकाब कर दिया अपनी इस प्रेस वार्ता में। लेकिन ये प्रेस वार्ता इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है एक और कारण से, वो ये है कि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर इस वक्त जो टिप्पणी की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि इन्हें लेकर यानी जब उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद से हटाया गया तो नवजोत सिंह सिद्धू के लिए इमरान खान की तरफ से जो है कॉल आया था पाकिस्तान से इनके सिफारिश करने को लेकर, और इस पर लगातार जो है बीजेपी भी उन पर निशाना साधते नजर आ रही है। लगातार वो बीजेपी के निशाने पर नजर आ रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी की तरफ से अब टिप्पणी भी की जा रही है। और ये कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू इस पर भी बयानबाजी देंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे लेकर सफाई देते नजर आएंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिर्फ उन्होंने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के झूठ को बेनकाब किया, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर एक शब्द कहते हुए नजर नहीं आए, निशब्द है इस मामले को लेकर। साथ ही साथ आपको बता दें, और इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो है सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बोला है कि कैप्टन ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से दबाव आता था। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि यह बयान का खंडन ना ही कांग्रेस ने किया और ना ही नवजोत सिंह सिद्धू ने किया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि सभी ने इस पर मुख्य सहमति दी है। ये सिर्फ पंजाब की ही नहीं बल्कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां की भी इसी तरह के एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, और ऐसे में षड्यंत्र पर हमने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। और ये सभी बात पंजाब में भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो कहते नजर आए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी या ये कहिए कि अरविंद केजरीवाल को एक तरफ बेनकाब करते नजर आ रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को भी लेकर बड़े बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से किए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं एक तरफ अगर अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो रहे हैं तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम के पीछे का कारण जो है वो भी एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में ये दोनों जो थे अहम मुद्दे थे, प्रेस वार्ता में इन दोनों मुद्दों पर बात होनी थी, ऐसा कहा जा रहा था। इसे लेकर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी तरफ से काउंटर पार्ट रखेंगे, कहते नजर आएंगे कि आखिर ये चीजें झूठ है या फिर सच है, या फिर जो भी उनका एक मत है वो रखते नजर आएंगे। लेकिन प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस के स्कैम को उन्होंने तो धराशाही कर दिया। इसे लेकर लगातार जो है मैथ्स गणित सब कुछ समझाते नजर आए वो, लेकिन अपने ऊपर इस बड़े आप कह सकते हैं कैप्टन अमरिंदर के कहे गए इस बात पर उन्होंने एक भी टिप्पणी नहीं की। अब ऐसे में आने वाले वक्त में उनके इस खुलासे यानी उन्होंने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बेनकाब किया है, इस पर
पर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हैं ये भी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और साथ ही साथ अब भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान से सिफारिश आने वाली बात पर आखिर नवजोत सिंह सिद्धू कब कुछ बयान देते नजर आते हैं। साथ ही साथ आपने ये पूरा मामला जाना कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।